राम राम भाई सारण है। आज आपको मिलाते हैं वीना चौधरी से। इनका इंटरव्यू लेते हैं, ये कौन है, क्या करती हैं और इतनी ये कठोर दिल क्यों है। आइए मिलते हैं। राम राम। राम राम जी। आप कहाँ से हो जी? मैं हाँसी से हूँ। अच्छा, प्रेम अच्छी से नगर हो जी। हाँसी में मेरा आप रेजिडेंस है। लोग कहते हैं जी आप इतनी कठोर हो, मतलब कैसे जी? ऐसा कौन कहने वाला मिल गया भाई, मुझे बहुत तो आज मिलते तक हैं कोई जी। मिला नहीं कठोर दिल है। और आपके घर पे कौन कौन है जी? मेरी हस्बैंड है, हाँ जी। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। वो क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी? मेरी हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ठीक है। बाकी फार्म है वो संभालते हैं। और आप अब क्या करते हो जी, मतलब कौन सी पार्टी से हो? मैं 10 सालों से राजनीति में हूँ हाँ जी। और सोशल एक्टिविस्ट हूँ आपने एक समाज। संस्था भी चलाई हुई है जो मतलब आपकी बेटी के नाम है। हाँ, प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी है। उसके उसमें क्या करते हो आप? देखो जी, आदमी का जीवन सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए बना हुआ होता है। हाँ जी। सबसे पहले तो मैंने सामाजिक कार्यों से अपने जीवन को स्टार्ट किया था और उसमें तो बस निरंतर ये सामाजिक कार्य ही हैं। भाई, गरीब लोगों की जो मदद है, महिला सशक्तिकरण के कार्य है, पर्यावरण से संबंधित है, शिक्षा सत्र के हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के है, और भी समाज में जिस भी गरीब बहन बेटियों को कोई शादी के लिए डोनेशन है, वो हमारी संस्था करती है। तो आप मतलब अभी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार राहुल राहुल के साथ हो? हाँ जी, बिल्कुल राहुल मक्कड़ जी के तो फिर साथ क्या है। कुछ लग रहा है यहाँ पे आशी से? देखो, बहुत अच्छा माहौल है और 50,000 प्लस वोटों से जीत की उम्मीद लगा रही है मतलब फिलहाल तो। आप अभी थोड़े दिन पहले मतलब बीजेपी से कैंडिडेट को अप्लाई कर रही थी और मतलब ना, आज आप राहुल जी के साथ अच्छा हो? मेरी बात सुनो। मैं तो, आपने कभी देखा है कोई मुख्यमंत्री नायब सैनी रैलियां, खट्टर हाँ रैलियां, जी। उनके साथ कभी मेरी फोटो आई है? नहीं नहीं। मैं कभी मिली उनसे? नहीं। क्योंकि मेरी कोई रुचि थी ही नहीं बीजेपी में। हम्म। ना मैंने हरियाणा के साथ कभी कोई मंच शेयर किया और ना मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड किया। तो ये एकदम काफी टाइम बीजेपी, पहले ही मैंने तो इनको अलविदा कह दिया था। एकदम ये मैं बीजेपी को सक्रिय थी बदलने ही का, नहीं, हाँ बीजेपी में कभी बीजेपी को सक्रिय। बदलने का क्या मतलब वो है? ये जनता चाहती है। 10 साल रह ली हरियाणा में और कोई भी वर्ग देख लो आप, जिसमें इतनी परेशानियां हैं, हर वर्ग दुखी है आज। हम किसानों की बात करें, किसान 1.5 साल तक धरने पर बैठा रहा बॉर्डर पे। अपने घर परिवार को कितनी परेशानी आई होगी। आप एक दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, 1 घंटे के लिए, कितनी अपने को जरूरत होती है। आप ये देखो, किसान भाई अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ से सारा अनाज ज्यादा ज्यादा जाता है, हरियाणा से और पंजाब से। पंजाब और हरियाणा। हाँ, पंजाब और हरियाणा से। तो फिर सरकार को आखिरी में माननी भी पड़ी और हमारे 750 किसान शहीद भी हो गए। सरकार ने पहले सुध नहीं ली और फिर बाद में सारी मांगे मान भी ली। और तो मतलब ये बयाना साहब तो कह रहे हैं हमने तो शहर में कोई गलत काम किया है नहीं, मतलब अच्छे काम किए हैं, शहर को चमका दिया, गंदगी नहीं छोड़ी और मतलब शहर को बहुत बढ़िया एक प्रगति पर लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपको। देखो, सबसे पहली बात तो हम हाँसी हल्के के वासी हैं, तो हाँसी हल्के के विकास के लिए तो सबसे पहला सोचना पड़ेगा जनता के लिए। और विधायक की जिम्मेवारी बनती है सभी की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके अनुरूप काम करने का। तो अभी 1,000 करोड़ रुपए का यहाँ लागत बता रहे हैं। तो 1,000 करोड़ तो आप घूमते हो सारे शहर में, कहीं लगा हुआ दिखा है क्या? वो तो है जी, लेकिन ये बयाना साहब तो ये कह रहे हैं अभी थोड़े दिन, 10-15 दिन पहले बारिश हुई थी, तो आपने देखा था एसडी कॉलेज का हाल देखा था। कंप्यूटर हैं, चेयर हैं, सभी पानी में तैर रहे थे। 4-4 फुट पानी चढ़ गया था, लोगों के घरों में पानी चढ़ गया था 4 फुट यहाँ तक। आपने आसी का बस स्टैंड देखा है? सारी बसें भी, कोई भी अंदर जाने से कतराता है। आप ये देखो, 2-3 महीने ये सीजन, 3 महीने ये सीजन रहता है। सीवरेज व्यवस्था देखी, लोगों के घर कितनी गंदी हालत हो जाती है। जो ढंग के मतलब हमारे जैसे बाहर रहे हैं प्रेमनगर में, ऊंचे जिनके घर हैं, ऊंचा एरिया पड़ता है, उनके तो दिक्कत नहीं आती इतनी। वो एक लेकिन जो नीचे एरिया हैं उनको कितनी परेशानी आती है। वो एक गाना है सीवरेज जी, की व्यवस्था करवानी वो चाहिए। नायब सिंह के ऊपर एक गाना है, बोले हम नहीं बोलते हमारा काम बोलता है बीजेपी का। तो आपकी क्या काम बोलते हैं यहाँ पे? हमारा तो जी मन तो लग है काम। देखो, 5 साल विधायक रहा है विनोद भ्याना जी, तो काम इतने जितने होने चाहिए थे उतने हुए नहीं। 1,000 करोड़ रुपए जिन्होंने इतने लगाने चाहिए आ गए, तो वो लगे हुए नजर कहाँ आ रहे हैं। उसी गली को पाड़िया, वही ईंटें दोबारा वहीं जचा दी। सीवरेज व्यवस्था ठप खड़ी। आपने देखा, पानी थोड़ा सा बारिश होते ही हालात कैसे खराब हो जाते हैं, बेकाबू हालात हो जाते हैं, त्राई त्राई हो जाती है। व्यापारी भाइयों का काम चलना बंद हो जाता है। किसी बहन बेटी की शादी हो, कोई त्योहार के दिन होते हैं, रक्षाबंधन होती है, तीज होती है, उसी टाइम बारिश का मौसम होता है,
आ सके है कोई कपड़ा लेने, आ सके है कोई सामान लेने, सारे बैठे रहे आराम से। बताओ शहर में तो पढ़ने की जगह को नहीं, और पांच एक की बात जगह को नहीं। और, ये अपने बीजेपी सरकार ये कह रही है हमने हर घर को रोजगार दिया है, हर घर को राशन दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे हरियाणा प्रदेश में पोर्टल की सरकार बना के छोड़ दिया है। लोग पोर्टल पर घूमे जाओ, अपना बड़ा टाइम पास करे जाओ। गांव से आदमी आते हैं शहर में, शहरों में ही है ज्यादा ये सुविधाएं, ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं। सारा घर का काम छोड़ के आवे है, किसान भाई मजदूर भाई सब अपनी मजदूरी छोड़े आगे वे पोर्टल पर सवेरे बैठे, फिर वह लाइन वह ऑनलाइन होगा जब वह ठप हो जाए सिस्टम, वह चल रहा नहीं, वो सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। ऐसा ही हाल सभी डिपार्टमेंट का है। तो वह भाई आके जैसे इतनी परेशानी में आते हैं, फिर वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर सारी चीजें चढ़ा रखी है। जो उनकी फसल है, फसल की बिक्री की है जैसे, तो 10 क्विंटल से 1 किले की अगर फसल होगी, 50 किलो फसल ज्यादा होगी तो बढ़िया तो उसने खरीदा को नहीं, वह वापसी वो कंधे पर धर के वो बोरा घरा में लाई लिया। तो सरकार की ये अच्छी नीतियों वाली सरकार नहीं है। दूसरी बात आपने सवाल क्या किया था? मतलब जी जो रोजगार दिया हाँ, है रोजगार दिया है, रोजगार वाली बात है। आपने बेरा है ये जुमले की सरकार है, जाते जाते सबके भर्ती पक्की की इन्होंने घोषणा की, 1,20,000 रुपए अपने नायब सैनिक ने घोषणा की। 2 दिन बाद ही वो आचार संहिता लग गई एन मौके पर। लोगों के घर तो लड्डू बंट लिए कि वे हमारे बच्चे पक्के होंगे, वह पक्के हुए कच्चे हुए, वह तो कच्चे ही रहेगी। 2 लाख खाली पड़े पद हैं जो सरकार को भरने का काम करना चाहिए था। हमारे एयरपोर्ट की आप बात करें, 2016 से चालू हुआ था, 20 बार वहां उद्घाटन हो लिया, अब तक बड़ा कबूतर उड़ने लग रहे। नायब सिंह सैनी जी तो ये एक बात और कह रहे हैं, मतलब अब हमारी सरकार को दोबारा ले आए और जो ये भर्ती रुकी है इनका हम पूरा करके दिखाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 10 साल में भर्ती पूरी को नहीं हुई कि 10 साल में कर ले यार। जवान की देख लो आप, किसान की तो मैंने बताई दी, किसान की जो हालत आपने सबसे किसी से छुपी है, किसान की हालत, किसान की हालत देख लो, जवान की हालत देख लो। अपनी ये देश की बेटी थी विनेश फोगाट, वहां गई थी खेलने के लिए, तो देख लो 50 ग्राम से इसको अगर सरकार चाहती और वही उसके साथ अन्याय हुआ। देश की बेटी थी, देश की बेटी के हिसाब से उसको सपोर्ट करना चाहिए था, आज वो भी गोल्ड मेडलिस्ट होती। और उसको फिर पहले उसने न्याय के लिए दर बर कितना भटकना पड़ा इसी सरकार में। कहाँ गया था जब नायब सैनी, जंतर मंतर पर घसीटा गया था बेटियों को, उन्हीं को न्याय नहीं तो फिर यहाँ महिलाओं की सुरक्षा और महिलाएं क्या उम्मीद कर सकती हैं हमारी जैसी आम महिलाएं। और अभी एक बीजेपी सरकार ने एक नया पोर्टल चलाया, मतलब जिसमें एक कौशल रोजगार के थ्रू लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ये कह अच्छा है या रहे नहीं है? बेकार तय वो बेगार बुला, वह बेगार हो रही है। क्या करे सरकार, भर्ती पड़े खाली पद भरण क्यों कौन लाग रही? अब मैं पीएचडी करेड़े बच्चे दुखी हो रहे हैं इस सरकार में, दर बदर की ठोकर खान लाग रहे हैं। कोई भी 1000 करोड़ का विकास में कोई एक आधा उरा कोई फैक्ट्री की में इसी कोई संसाधन लगांदा काम का जो बच्चा रोजगार मिल जाए ढंग सिर का, वही ओटड़े पाड़े वही ओटड़े लगा दिए। वह जनता वह फिर भी वो पानी में गंदगी में सीवर समस्या सारी समस्या वही की वही खड़ी है। वही वैसा ही तो वो हाल गलियों का है, वैसा ही हाल नेहरू कॉलेज का, वैसा ही हाल एसटी कॉलेज का, वैसा ही हाल हमारे बस स्टैंड का है, वैसा ही हाल हमारे यहाँ शहर का। मुझे तो कुछ नया लगा नहीं। लगे आपको कुछ कोई नया कोई अब प्रोजेक्ट ले आया है क्या? ब्याणा साहब लाना चाहिए था ना, विधायक बनाती है जनता, बड़ी उम्मीदों से बनाती है। ब्याणा साहब तो कह रहे हैं हमने तो बोले पूरे एरिया को चमका के गेट दिया, बोले हर चौक को चमका दिया, सेक्टर लगा दिया। के चौक पर चढ़ के नाचा के करा चौका पर? आप ये बताओ, चौक पर वह घोड़े खड़े कर दिए लड़ाकू विमान की तरिया। चौक भी चौक तो नरेश यादव ने बनाया है, चौक ऐसे होते हैं। नरेश यादव ने भी बीजेपी का समर्थन कर दिया। कोई बात नहीं, वो भी भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है, काम कराया है। वो एक समाज सेवी होते हैं, काम इंसान होते हुए भी उसने अच्छा चौक बनाया। चौक तो वो है देखने लायक, और कौन से चौक हैं? आप देखो सारे चौक कैसे पड़े हैं। और एक मतलब जो अभी बीजेपी सरकार ने ये किया, मतलब भाई जो 500 रुपए में सिलेंडर होगा, जो पहले 1100 रुपए का मिलता था, और विधवाओं की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अब हो सा है 10 साल में सरकार ने ये तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने किया है। 500 इन्होंने तो 1100 रुपए में सिलेंडर दिया है, 500 रुपए में कांग्रेस सरकार ने सिलेंडर देने का वादा किया है। हर महिला को 2000 रुपए सभी को मिलेंगे, और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और 100 गज के प्लाट मिलेंगे गरीब परिवारों को। इन्होंने तो 9.5 लाख परिवारों की तो पीड़े का जो राशन कार्ड है वो काटने का काम किया सरकार ने। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया सरकार ने। लोगों के हकों को छीनने का काम किया इसी सरकार ने। छोटा सा सवाल, और जो ये
हमारे प्रधानमंत्री को उसके थ्रू जो इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो किसी गरीब परिवार का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्कीम लागू करनी चाहिए। ये तो अभी सरकार हर में है घर तो कुछ में करेंगे ही। बीजेपी सरकार ने तो हर घर में बना रखा है, तो क्या सबका इलाज हो रहा है? कहाँ वो बन रहा है, किसका बन रहा है? कार्ड तो हर घर के लिए बना नहीं, दिया हर है। घर की नहीं है वो, उसकी वो है 1,80,000 जिसकी, फैमिली आईडी, हाँ नहीं फैमिली आईडी नहीं, प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी आईडी सालाना आय 1,80,000 है, जिससे कम है उनका बन रहा है आपके मेरे। हिसाब से मतलब अभी किसी की रह रही है अभी 1,80,000 से कम? देखो ना, सरकार ने चलो वो तो ठीक किया, पर वो जो 1,80,000 से प्रॉपर्टी आईडी में जिनका घर किराए के हैं, जिनका बेचारे के खाने परेशानी है, रोजगार के कोई साधन नहीं है, उनका ही पीले कार्ड जो अपना गुजारा चलाते हैं, उनके 9 लाख थोड़े नहीं होंगे, 9 लाख पीले कार्ड काटने का काम किया। वो प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल की सरकार फालतू काम के पोर्टल चला रखे, उन पर बैठे रहो, वो सर्वर डाउन है, ऐसे तहसील का काम। अभी एक हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई है जो मतलब हुई नहीं है अब तक, पूरी फिजिकल ले लिया, एग्जाम ले लिया, तो अब ये क्या राजनीति के लिए इस भर्ती को रोका है या फिर वैसे ही? सारी भर्तियां ठप है, सारी बातें झूठी है, सारी बातें जुमले है, कुछ नहीं करया, बैठे रहे आराम से अपनी अकड़ में, ना किसी की पूछ करी और ना कोई किसी से कोई इनका लेना देना, ये अपने ही संगठन में वो रहते हैं और उन्हीं से उनको मतलब है। एक इनका वो संगठन होता है 10-20 आदमियों का, आरएसएस वालों का, और यहाँ 10-20 वो आगे होते हैं राजनीति में, बिहाना का बस वो आर बार 5-4 आदमी, और उसके अलावा छठे आदमी कौन पूछे, ये जनता बता देगी। अभी हमारे यहाँ पे आए नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने तो कहा था कि मतलब ये जो आर्मी में अग्निवीर में लगे हुए हैं उनको हम 50% को पक्का करने हरियाणा में नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसी है जी, करनी होती तो पहले ही करते, सरकार यही थी, इन्हीं के हाथ में कलम थी, पूछने की जरूरत थी, किसका इंतजार कर रहे थे? कांग्रेस सरकार में हर साल 5,000 जवानों की भर्ती होती थी, वो थे जवान। भी हो रही है जो अग्निवीर में हो रही है, अग्निवीर में हो रही है, क्या कर रहे हैं अग्निवीर, क्या कर लेगा वो? भर्ती का टाइम पर 4 साल जो पढ़ने की उम्र होती है ना बच्चे की, करियर बनाने की टाइम है, वो 4 साल तो वहां चल जाएगा। जब वो सीखेगा कि मैं बंदूक चलाने रखी, मैं प्रैक्टिस करेगा, इतने उसने कहेंगे चल भाई तेरा टाइम तो पूरा हो 4 गया, साल के बाद जरा हरियाणा चाल में सिक्योरिटी की नौकरी देने का काम करेगी ना हरियाणा सरकार, कह रहे हैं भाई। पक्का ऑर्डर है, कड़ा है वह टाइम, कड़ा है वह मोर किसका लगा रखी है वह, पक्का कुछ नहीं है, जबानी जंग है, जबानी हमला कर रहे हैं सब, ये कर देंगे वो कर देंगे, करना धरना कुछ नहीं। तो भाई अभी देखा आप सभी ने वीना चौधरी का इंटरव्यू, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। धन्यवाद जी।